अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में अलीगढ़ की माटी का भी बहुत बड़ा योगदान है। अलीगढ़ की माटी के कुछ सपूतों ने अपने त्याग और समर्पण से अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रशस्त करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा सहयोग दिया है। द न्यूज नानी स्टाफ आज आपको ऐसे सपूतों के बारे में बताएगा जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। इसमें सबसे पहले अगर नाम आता है तो वो है विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल। अशोक सिंघल अलीगढ़ के अतरौली तहसील के बिजौली गांव के रहने वाले थे। 1950 में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मगर पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं की। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अपना घर परिवार छोड़ने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में वो निकल गए। पूरा जीवन प्रचारक के रूप में उन्होंने व्यतीत किया। 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उसी समय विश्व हिंदू परिषद की कमान अशोक सिंघल को मिलती है। अशोक सिंघल कुशल इंजीनियर के साथ साथ कुशल शिल्पी भी थे। उन्होंने रणनीति बनाई और तय किया कि पूरे देश में आंदोलन को जगाएंगे और जन जन को जगाकर राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रशस्त कराएंगे। और इसके बाद आंदोलन की अशोक सिंघल तैयारी करते हैं और फिर धीरे धीरे देश में राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों को जगाने का काम करते हैं। अशोक सिंघल ने इसके लिए राम मुक्ति यात्रा, राम ज्योति यात्रा, तमाम यात्राएं निकाली। लेकिन जब अशोक सिंघल ने शिला पूजन यात्रा निकलवाई तो जन जन में राम के प्रति लोगों में अगाध प्रेम देखा गया। शहर से लेकर गांव तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ राम थे। मानो लग रहा था कि राम लोगों के प्राण हैं, राम लोगों के जीवन हैं और सिर्फ जो है बस अब अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं। और यही जन आंदोलन, यही जन सैलाब 1990 में अयोध्या में पहुंचता है, हुजूम पहुंचता है। कार सेवक जय श्री राम के नारे लगाते हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं और फिर विवादित ढांचे की ओर बढ़ जाते हैं। सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। डर गए, भयभीत हो गए कि अगर विवादित ढांचा ढहा तो मुस्लिम खासकर उनका वोटर नाराज हो जाएगा और इसलिए मुलायम सिंह ने गोली चलवाने के आदेश दे दिए। तमाम कार सेवक शहीद हुए और उसके बाद जो है पूरे देश में आक्रोश फैला, पूरे देश में गुस्सा फैल गया। अशोक सिंघल के कदम यहाँ नहीं रुके, भयभीत नहीं हुए, डरे नहीं, क्योंकि 1990 में गोलीबारी हो चुकी थी। फिर 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों को इकट्ठा करना, एकजुट करना बहुत मुश्किल का काम था, क्योंकि लोगों को डर था, भय था कि कहीं अयोध्या में गोलीबारी ना हो जाए। लेकिन अशोक सिंघल का कुशल नेतृत्व इतना बेहतरीन था, इतना कारगर था कि 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवक रोकने के बावजूद अयोध्या पहुंच जाते हैं। बाबरी मस्जिद के पास पहुंचते हैं, विवादित ढांचे पर चढ़ जाते हैं और फिर विवादित ढांचे को हमेशा हमेशा के लिए नस्त नाबूद कर देते हैं, जमींदोज कर देते हैं, मिटा देते हैं। और इसी के साथ शुरू हो जाता है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रशस्त होने का रास्ता। अलीगढ़ की राम मंदिर निर्माण में दूसरी जो सबसे बड़ी भूमिका है वो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह का। कल्याण सिंह भी अलीगढ़ के अतरौली तहसील के मढ़ौली गांव के रहने वाले हैं। 6 दिसंबर 1992 आज सभी को वो बातें याद हैं, वो घटना याद है, वो सीन पूरी तरह से सभी की आंखों में तैरने लगता है। पूरा हुजूम कार सेवकों का पहुंच चुका था विवादित ढांचे पे चढ़ने के लिए। लाखों का सैलाब आगे बढ़ रहा था विवादित ढांचे के लिए। पुलिस अधिकारी पहुंचे कल्याण सिंह के पास और बोले कि गोली चलाने के आदेश दीजिए, वरना विवादित ढांचे को ढहा दिया जाएगा। कल्याण सिंह ने
कह दिया कि वो लंच कर रहे हैं, अभी पुलिस अधिकारी से मिलेंगे नहीं। पुलिस अधिकारी ने बार बार कहा कि बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, विवादित ढांचे को ये ढा देंगे और फिर देश में अराजकता फैल सकती है, इसलिए कोशिश करिए जल्दी से गोली चलाने के आदेश। कल्याण सिंह निर्भीक और निडर थे। उन्होंने लिखकर कहा कि मैं दे सकता हूं कि हाँ, मैंने गोली चलाने के आदेश नहीं दिए। कल्याण सिंह ने बाद में बताया भी कि ये आदेश उन्होंने क्यों नहीं दिए। कल्याण सिंह ने कहा कि लाखों लोगों का हुजूम था, ऐसे में अगर वो गोली चलाने के आदेश देते तो शायद हजारों लोग मारे जाते, बेकसूर मारे जाते और बहुत बड़ी अराजकता पूरे देश में फैल सकती थी। इसलिए कल्याण सिंह कहते हैं कि उन्होंने गोली चलाने के आदेश नहीं दिए और फिर कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ढा दिया और विवादित ढांचे को गिराने का काम किया। आज भी कल्याण सिंह बड़ी निर्भीकता से कहते हैं कि उन्हें अपने किए पे जरा भी पछतावा नहीं है। विवादित ढांचा जब गिरा, उसी के बाद से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता खुल गया। तीसरी बड़ी शख्सियत जिन्होंने बॉलीवुड में मुंबई में धमाल मचाया, रामायण को राममय कर दिया, जन जन तक पहुंचाने का काम किया, सुप्रसिद्ध संगीतकार गीतकार रविंद्र जैन। रविंद्र जैन ने रामायण में तमाम गीत लिखे जो आंखों में आंसू ला देते हैं, चाहे भरत मिलाप का वो सीन हो और उनका वो गीत हो, या फिर लक्ष्मण को शक्ति बाढ़ लगी हो उस पर उनका मार्मिक गीत हो। लेकिन जब रविंद्र जैन ने राम और रावण के युद्ध के बीच में गीत लिखा, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, फिर तो मानो पूरे देश में भूचाल आ गया और इसी गीत के माध्यम से लोग अयोध्या की ओर प्रस्थान करने लगे। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हर हर महादेव का गूंज होने लगा। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने देखा कि रविंद्र जैन का ये गीत लोगों की जुबान पे चढ़ रहा, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। इसलिए उन्होंने रविंद्र जैन से संपर्क किया और फिर खुद उन्होंने राम आंदोलन के लिए गीत लिखवाने का काम किया। रविंद्र जैन चूंकि राम भक्त थे, अलीगढ़ की माटी से थे, अलीगढ़ के कन्वरीगंज के रहने वाले थे, फिर उनकी कलम बोली और फिर उन्होंने लिखा, अयोध्या करती है आह्वान, ठाठ से कर मंदिर निर्माण, शिला में लगा दे अपने प्राण, अयोध्या करती है आह्वान। रविंद्र जैन ने इस गीत को 1990 के दशक में इंडिया गेट पर हजारों लाखों साधु संतों के बीच में गाया तो संत नाचने लगे, नृत्य करने लगे, बोले कि अब की चाहे प्राण जाए, अब की चाहे जान जाए, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनना ही चाहिए। और यही जन सैलाब बताया जाता है कि धीरे धीरे उठा और 6 दिसंबर के रूप में परिवर्तित हुआ और विवादित ढांचे को ढा दिया गया। चौथा अगर नाम आता है अलीगढ़ का, तो अलीगढ़ के खैर क्षेत्र के रहने वाले संत बामदेव बीतरागी संत थे, जिन्होंने ये घोषणा कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी कि अयोध्या में विवादित ढांचा ढहेगा और राम मंदिर बनेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कार सेवकों को भी उन्होंने सचेत कर दिया था कि तुम लोग संभल के जाना, क्योंकि आज जो है यानी 6 दिसंबर को कुछ भी हो सकता है। यानी इतने तेजस्वी और तपस्वी बामदेव थे जिन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। अगर 5वें का नाम लिया जाए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तो गोंडा क्षेत्र के भगवान सिंह रहने वाले हैं, जिन्होंने आंदोलन में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 1990 में गोलीबारी हुई और शहीद हो गए और इस अलीगढ़ की माटी को अमर कर दिया। अलीगढ़ की माटी में अशोक सिंघल, कल्याण सिंह, रविंद्र जैन, बामदेव, भगवान सिंह जैसे महारथी, शक्तिशाली वीर और सपूत हुए, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के कार्य को प्रशस्त करने का काम किया। 5 अगस्त का वो दिन आया कि जब अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी आधारशिला रखने के लिए चल पड़े और पूरे देश में आप देखिए दीपावली जैसा उत्सव है, पूरे देश में देखिए आनंद का उत्सव है। ऐसा लग रहा है कि मानो 14 वर्ष का वनवास काटकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम फिर अयोध्या को लौट रहे हैं।